नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो रेलवे का यूथ बुक का जो मैथ सीरीज स्टार्ट किए थे उसका हम लोग आज सेकेंड चैप्टर को देखने वाले। ठीक है, इस बुक का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो इस बुक का जो सेकेंड चैप्टर है दशमलव भिन्ने यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को क्या करिएगा, एकदम अंत तक समझते हुए हर क्वेश्चन को देखते चलिएगा। ठीक है, और हाँ, हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो एग्जाम में जो हम लोग कैसे उसको ऑप्शन से एलिमिनेशन कर सकते हैं या फिर जो सबसे छोटा मेथड कौन सा होगा जो हम एग्जाम में उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उस टाइप के मेथड हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो डेसिमल फ्रैक्शंस का जो टाइप 1 का क्वेश्चन है ना उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे सवालों को सॉल्व करने का जो है ना 2-3 तरीका है। एक तरीका है कि आप जितना भी नीचे वाला हो, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे ये देखिए एक फ्रैक्शन में है तो ये एक्स वाले को हम लोग नॉमिनेटर बोलते हैं और ये वाई वाले यानी कि नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे। यानी कि सीधा सीधी कह सकते हैं कि ऊपर वाले को नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को पहले देखेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे कि सवाल को हम लोग को जल्दी से कैसे इसको अप्रोच लेना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो नीचे वाला कि डिनोमिनेटर जो होता है, जो हर होता है, उसको पहले आप गौर से देखिए। अगर उसको लगता है कि आप उसको आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसका एलसीएम करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और मेथड से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कौन छोटा है कौन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग एक अलग मेथड यूज करने वाले हैं, जैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कितना 7/9 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 6/7 है, इसको क्रॉस क्रॉस कीजिए ये दोनों, तो 7×7 कितना होता है 49 होता है। और यहाँ पे देखिए 9×6 कितना होता है 54 होता है कि नहीं। तो ये देखिए 49 और 54 में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन है 54 है, यानी कि 6/7 वाला का भाग ज़्यादा है। तो ये वाला हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में ज़्यादा पूछा था तो ये वाला हट जाएगा, तो 6/7 होगा। अब की बार क्या करिए, फिर ये 6/7 को आप कंपेयर कीजिए उसके नेक्स्ट वाला टर्म यानी कि 22/25 से करिए। ठीक है, तो 25×6 कितना होता है 150 होता है, और यहाँ पे 22×7 कितना होता है 154 होता है। तो ये दोनों में ज़्यादा कौन है 22/25 वाला है कि नहीं। तो ये वाला अब की बार हटा दीजिए। उसके बाद क्या करिए, अब की बात ये 22/25 है ना, इसका कंपेयर करिए किसके के साथ 11/13 के साथ करिए। फिर ये दोनों का इंटू करिए, 13×2 = 26, 13×2 = 26 और 2 कितना हो गया 28 हो गया। फिर ये दोनों 25×1 = 25, 25 और 2 कितना हो गया 27। अब देखिए ये दोनों में ज़्यादा कौन है, तो 22/25 वाला भाग ज़्यादा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो 22/25 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न जब सबसे छोटी है। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए चारों ऑप्शन को पहले आप देखिए, चारों ऑप्शन में आपको लगता है कि हम इसको एलसीएम निकाल सकते हैं तो आप एलसीएम से चलिए, लगता है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आप डिवाइड करिए। लेकिन जो अभी हम बताए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप ज़्यादातर इस तरह के सवाल में ना ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा और क्या बोलते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, सबको एक अरेंज में सजाएंगे, जैसे कि 9/11 हो गया, 11/12 हो गया, 8/13 हो गया, उसके बाद 10/14 हो गया। ठीक है, अब सबका क्रॉस क्रॉस करिए। तो ये देखिए ये दोनों में पहले 12 नाम कितना होता है 108 होता है, और 11 जा कितना होता है 121 होता है। पूछा था सबसे छोटा भिन्न, तो ज़्यादा वाला हटाएंगे, ये हटा दीजिए। अब की बार ये दोनों में कंपेयर करिए। अब की बार क्या करिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था ये दोनों में परिणाम 108 हुआ था और 11 कितना 121 हो गया था। इसमें सबसे छोटा कोई ना तो ये हटा दिए थे, यानी कि 11/12 वाला भाग हटा दिए थे। अब की बार ये दोनों का करिए 9/11 और 8/13 का, 9/11 और 8/13 का कंपेयर करिए। 13 नाम कितना होता है 117 होता है, 11 कितना होता है 11 88 होता है। ठीक है, तो ये वाला हटा दी क्योंकि ज़्यादा है, तो 9/11 वाला भाग हट जाएगा। यानी कि अब की बार ये दोनों में कंपेयर कीजिए सी और डी में, तो 8/13 और 10/14 ये दोनों में कंपेयर कीजिए। 14 अठे कितना होता है 112, और 13 10 से 13 दाही कितना होता है 130 होता है।
तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये कट जाएगा, यानी कि 8/13 वाला जो फ्रैक्शन है क्या है, सबसे छोटा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर भी वही सवाल है, बोलता है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करिए। तो देखिए ऐसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए आप सकते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए नीचे का जो टर्म है ना, आप इसको एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए आप उसको एलसीएम से भी जा सकते हैं। हम क्या बोले थे पहले, आप पहले सवालों को ऑब्जर्व करिए, आपको जिस मेथड को लगता है कि आप जल्दी से अप्रोच ले सकते हैं उसी को आप कैच करिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमको नीचे से देखने से क्या पता चला कि इसका हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, तो वही करेंगे यहाँ पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सवाल को बनाना ही है, एनी हाउ नहीं। आपको जैसा सुविधा लगे उसको आप एग्जाम में अप्रोच लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे एलसीएम लेना आसान हो जाता है, तो वही करेंगे। जैसे देखिए 2, 2, 4 और 2 है, सिर्फ नीचे वाले पे फोकस करना है फ्रैक्शन वाले सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2, 2, 4, 2 है, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, होगा कि नहीं। तो सब में क्या करेंगे, जितना भी फ्रैक्शन है सबके साथ क्या करेंगे, 4 को इंटू करते चलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए पहला वाला में 4 को इंटू करेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, लेकिन माइनस है आगे पर तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड वाला भी देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 3 जा कितना होगा 6 हो गया। उसी प्रकार 3 वाला देखिए कितना है 11/4 है, 4 4 कट जाएगा, तो कौन हो जाएगा 11 बचेगा यहाँ पे। उसी प्रकार 5/2 है, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब कंपेयर कीजिए, अब ये सब में कौन ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है 11 वाला भाग ज़्यादा है, यानी कि 11 किस में आया था 11/4 वाला में आया था। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो भिन्न है वो 11/4 है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये सब भी उसी टाइप का सवाल है, आप इसको बनाइएगा, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा कमेंट में इसको लिखिएगा। तो ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करिए, ठीक। तो इसमें भी उसी टाइप का सवाल है, क्या क्या है 5/6 है, उसके बाद 6/11 है, उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 8/9 है, उसके बाद 6/7 है, ठीक है। तो इस सवालों को भी देखिए यहाँ पे 6 है, 11 है, 3 है, 9 है, 7 है। तो यहाँ पे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्या करने में, एलसीएम लेने में। तो क्यों ना हम ऐसे सवालों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करें, जो ऊपर में मैंने आपको बताया। तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा। तो हम बता देते हैं इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी वही है, बोलता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का क्या करिए, अंतर निकालिए। तो यहाँ पे क्या था देखिए 2/3 है, उसके बाद 3/4 है, उसके बाद 4/5 है, उसके बाद 5/6 है। तो यहाँ पे देखिए कि 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे हम लोग एलसीएम से चल लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है ना कि 3, 4, 5, 6 में एलसीएम आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम बता दिए कितना हुआ, सबका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि सबके साथ क्या करेंगे 60 इंटू कर देंगे, सबके साथ 60 इंटू करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कटेगा कितनी बार में 20 बार में, 20 गुना 2 कितना हो गया 40 हो गया। सबको इंटू करने के बाद काट कूट करने के बाद उसके बाद सबको एक सीरीज में लिखिए उसको, अब फिर उसको कंपेयर करिए कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम। तो ये 4 से 60 कटेगा कितनी बार में 15 बार में, 15 गुना 3 कितना हो गया 45 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4/5 था, 5 से 60 कटेगा कितनी बार में 12 बार में, 12 गुना 4 कितना हो गया 48 हो गया। उसी प्रकार 5/6 था, 6 से 60 कटेगा 10 बार में, 10 गुना 5 कितना हो गया 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा 50 है, तो किसका वैल्यू है, यह 5/6 का वैल्यू है। और सबसे छोटा कौन है 40 है, किसका वैल्यू है 2/3 का है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है 5/6 है और सबसे छोटा कौन है 2/3 है। लेकिन सवाल में बोला था दोनों का अंतर्गत ज्ञात करिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब 5/6 को माइनस कर देंगे किसको 2/3 को, ठीक है। अब देखिए 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से 6 कटेगा 1 बार में, 1 गुना 5 कितना होगा 5 हो जाएगा। फिर 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 इंटू करेंगे कितना होगा 4 हो गया। तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा 1/6। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, देख रहे हैं कि नीचे में देखिए 16 है, 25 है, 35 है, 20 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का सा लग सकता है कि इसमें हम लोग एलसीएम में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बनाते समय। तो क्यों ना हम इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, तो एक सीरीज में सबको पहले लिखिए ABCD करके, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस क्रॉस करके चेक कर लीजिए कौन ज़्यादा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो उसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग करके देख लीजिए।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करिए। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, ये भी आप कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करिए। देखिए ऐसे सवालों को, किस टाइप का सवाल, अगर नीचे देखिए जीरो का टर्म, अगर नीचे जीरो वाला टर्म रहता है ना, तो ऐसे सवालों को करने का सबसे ज़्यादा आसान होता है। कैसे, तो देखिए नियम क्या होता है एलसीएम में, कि जो सबसे ज़्यादा जीरो वाला होता है वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा कि अब क्या करेंगे, सबके साथ 10,000 गुना कर देंगे। तो देखिए सबके साथ, जैसे पहला वाला के साथ 10,000 गुना करेंगे, यानी कि एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा। उसी प्रकार सेकंड का देखिए, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। उसी प्रकार देखिए 3 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर कट जाएगा, तो 10 बचेगा, 10 गुना 9 कितना हो गया, 90 हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 10,000 है, 10,000 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 500 बचेगा। सवाल पूछा क्या था कि सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करिए, तो सबसे छोटा कौन है, 90 वाला है कि नहीं। तो 90 किस में आया था, 90 आया था 9/1000 में, यानी कि हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है जो सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको क्या करिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी करके पहले एक अरेंज में सजा लीजिएगा, उसके बाद क्रॉस क्रॉस करके क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका हम बता देते हैं, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्या है, तो 11/14 है, उसके बाद कितना है, 17/21 है, उसके बाद कितना है, 5/7 है, उसके बाद कितना है, 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि नीचे वाला कितना है, 14 है, 21 है, 7 है, 3 है। ये सब देखने से क्या लग रहा है कि इसका हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही करिए, अगर आपको लगता है कि हम एलसीएम जल्दी कर सकते हैं तो एलसीएम से चलिए, लेकिन अगर लगता है कि नहीं एलसीएम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई फिर सबके साथ काटना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 14, 21 और 7 3 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 42, ठीक है। तो अब हम यहीं पे क्या करेंगे, सबके साथ 42 इंटू कर देंगे। देखिए पहला वाला 11/14 था, तो 14 से 42 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 गुना 11 करिए, कितना हो गया, 33 हो गया। उसी प्रकार सेकंड का देखिए 17/21 था, 21 से 42 कटेगा 2 बार में, और 17 गुना 2 करिए, कितना होगा, 34, 34 हो जाएगा। उसी प्रकार 5/7 था, 7 से 42 कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, 6 गुना 5 करिए, कितना होगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार 2/3 है, 3 से 42 कटेगा 14 बार में, 14 गुना 2 कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ पे पूछा था कि घटते क्रम में लगाइए, ठीक। घटते माने क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा होगा उसको पहले रखना है हम लोगों को। तो सबसे ज्यादा कौन है, 34 है, यहाँ पे 34 किसका आया था, 17/21 आया था, तो 17/21 पहले हो जाएगा। उसके बाद कौन है, 33 किसका आया था, 11/14 का आया था, ये उसके बाद होगा। उसके बाद है कौन, 30 किसका आया था, 5/7 है। उसके बाद लास्ट में 2/3 है। तो क्या होगा, 17/21, 11/14, 5/7, 2/3। तो यहाँ पे बोला था घटते क्रम में लगाने के बाद जो सबसे आखिरी होगा, तो आखिरी में कौन है, 2/3 है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न जो है सबसे ज्यादा है। तो इसमें भी वही देखिए, इसमें भी देखिए नीचे में फोकस करिए, सिर्फ 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। क्या आपको लगता है कि आप इसका एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं, तो वही करिए, ठीक है। तो हम भी बना सकते हैं, हम क्रॉस से भी बना सकते हैं। देखिए क्रॉस से बनाते हैं तो 12 गुना ये कितना होगा, 12, 8 गुना 2 कितना होगा, 16। ज़्यादा पूछा था, छोटा हटा दीजिए, मतलब 1/8 हटा दीजिए। उसके बाद ये दोनों में करिए, 16 दोना कितना हो गया, 32, बरतिया कितना हो गया, 36। ज़्यादा पूछा था तो छोटा वाला हटा दीजिए, यानी कि क्या होगा, 2/12 हट जाएगा। उसके बाद ये दोनों में करिए, 20 कितना हो गया, 60, 16 चौके कितना हो गया, 64। ज़्यादा वाला पूछा है तो ये वाला हटा दीजिए, यानी कि 4/20 क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें भी उसी टाइप का सवाल है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोलता है कि नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न क्या है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको आप करिएगा, इस टाइप का सवाल आप करते चलिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया सबका टाइप। 15 का देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न जो है जो सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलता है कि निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है।
तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आप कर लीजिएगा आराम से, आसान सवाल है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 17 का देखिए, 17 भी इसी टाइप का सवाल है, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करिए, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलता है निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। इसको भी बना लीजिए, ऑप्शन बी क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलता है कि निम्न में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है। तो इसमें भी क्या करिएगा, चारों ऑप्शन को पहले एक अरेंज में सजा लीजिएगा, उसके बाद क्रॉस क्रॉस करके चेक कर लीजिएगा कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलता कि इसमें भी सबसे छोटा भिन्न क्या है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बोलता है कि निम्न में से कौन सा एक न्यूनतम भिन्न है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस का टाइप 2 का सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इसमें क्या है, ये जो भिन्न है इसको अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए अवरोही क्रम एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना, मतलब छोटा से बड़ा जाना, वो आरोही। और अवरोही क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा जाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही देखा है, यहाँ पर वही देखना है, क्योंकि अवरोही में लिखना मतलब बड़का से छोटका में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले तो आप क्रॉस से भी चेक कर सकते हैं, एलसीएम से भी चेक कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि वो जल्दी हो सकता है, कैसे जानते हैं, उसमें क्या करना होगा, आपको पहला डिजिट चेक करना होगा। अगर पहला डिजिट सबका अलग अलग आ रहा है तो फिर आसान है। जैसे देखिए हम 2/3 को जब डिवाइड करेंगे ना, मतलब 3 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0 बैठेगा, तो 6 बार में कट जाएगा। आगे हमको नहीं करना है, पहला डिजिट को ही पहले चेक करेंगे। तो 18 यहाँ पे होगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 2 का, फिर से चलते रहेगा। तो यहाँ पे हम पहला क्या देख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं पहला 6 पॉइंट कितना, 0.6 बार में कटा हुआ है। तो अभी देखिए अगला देखते हैं, ये 2/3 का कितना है, 0.6 है। अगला का चेक करिए, अगला कितना 1/6, यानी कि 6 से 1 को डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बार में होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि अगला का कितना है, 1/6 का कितना वैल्यू है, 0.1 है। अब इसको रखिए, सिर्फ ये देखना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगला का देखिए 1 बाय कितना है, 5 है। तो 1/5 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 से 1 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 बैठेगा, 5 दूना 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 0.2 बार में कट रहा है। इसको भी रखिए। उसके बाद कितना है, 7 से 3 को डिवाइड करना है, तो पॉइंट देंगे, 0 बैठेगा, 7 चौके 28, यानी कि कितना का 0.4 बार में आएगा। बोला था कि अवरोही मतलब पहले क्या करेंगे, बड़का लेंगे फिर छोटका लेंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन लग रहा है, 0.6, 0.1, 0.2, 0.4 में सबसे ज्यादा कौन लग रहा है, किसका वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा किसका है, इसका है। तो पहले क्या होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद कौन है, उसके बाद ये वाला देखिए लास्ट वाला, यानी कि क्या 3/7 है, 3/7 हो जाएगा। उसके बाद कौन है, उसके बाद ये वाला 1/5 वाला है, 1/5 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोलता है कि दी गई भिन्न का आरोही क्रम में लिखिए, मतलब छोटा से ज्यादा जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या करिए कि 3, 7 और 5, अगर लगता है कि एलसीएम से कर सकते हैं तो उसे भी करिए, लेकिन या फिर आपको लगता है कि डिवाइड से अलग अलग सबका वैल्यू आ रहा है, 0.1 तक देखना है, तो उसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको करके देख लीजिएगा डिवाइड करके, तो क्या बस का ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बोलता है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दशमलव संख्याएं, ये जो दिया गया है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में है जो आरोही क्रम में इसको अरेंज करा गया है, आरोही मीन्स छोटा से ज्यादा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे क्या क्या है, 0.25 है, 1.24 है, 0.0882 है, 2.67 है ना। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन लग रहा है, सबसे छोटा लग रहा है 0.08 वाला, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला डिजिट को हम लोग सिर्फ देखते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, तो सबसे छोटा तो यही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी का राइट आंसर मिला, पहला वाला ही ऑप्शन देखने से पता चल जाता है। आगे चेक कर लीजिए, 0.0 के बाद कौन ज्यादा होगा, 0.2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0.2 वाला देखिए यहाँ पे है। उसके बाद कौन होगा, 1.24 होगा, 1.24 है। उसके बाद 2.67 वाला होगा, तो ऑप्शन डी क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है जो आरोही क्रम में सजा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या बोला कि आरोही क्रम में सजा हुआ है, यानी कि क्या गया है, छोटा से ज्यादा में गया है। तो यहाँ पे देखिए या तो डिवाइड करके चेक करिए, या फिर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके हटा सकते हैं। तो इससे क्या ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, बोलता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले देखिए ऐसे सवालों को भी आप जल्दी कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर आप पहला टर्म देखिए, पहला टर्म कितना है 9/11 है, यहाँ पे 2/5 है, 6/7 है, यहाँ पे 3/8 है। आपको देखिए शुरू का पहला अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पे 9/11 है, 2/5 है, 6/7 है, 3/8 है, इसमें अलग अलग है। तो हम इसको देखिए कैसे जल्दी बना सकते हैं। पूछा क्या था सवाल, आरोही। आरोही मीन्स क्या होता है, आरोही मीन्स होता है सबसे छोटा। तो क्यों ना हम सबसे पहले छोटा ही निकाल लें। अगर छोटा निकाल लेते हैं तो जो इसमें पहला वाला छोटा होगा वहीं से क्या होगा, इसका स्टार्ट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो बता दिए। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला हम चेक करते हैं, 9 कितना होता है 63 होता है कि नहीं। और यहाँ पे 11 6 कितना होगा 66 होगा। छोटा पूछा है तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि 63 वाला लेंगे, यानी कि 9/11 वाला लेंगे। अब की बात 9/11 को 5/6 से कंपेयर करिए, तो 9/11 और 5/6। तो ये देखिए 9 6 कितना हो गया 54 हो गया, 11 5 कौन हो गया 55 हो गया। छोटा वाला लेना है तो ज़्यादा हटा देंगे, तो ये वाला भी हट जाएगा, यानी कि 9/11 हो गया। उसके बाद कंपेयर किससे करेंगे, उसको 2/5 से करेंगे, तो 9 5 कितना हो गया 45, 11 दूना कितना हो गया 22। छोटा वाला लेना था ना हम लोग को, तो ये हटा दीजिए। तो क्या बचा आपकी बात 2/5, इधर क्या है 3/8 है, इसको कर लीजिए, ये 16 हो जाएगा, इसको कर लीजिए कितना होगा 15। छोटा वाला लेना है तो ये हटा दीजिए, यानी कि 3/8 यहाँ पे क्या है सबसे छोटा है, यानी कि सवाल 3/8 से जहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा वहीं से क्या वही क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 3/8 यहाँ से स्टार्ट है, तो ऑप्शन क्या होगा उसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि आप ए से क्यों चेक किए, तो देखिए सब में सेम वैल्यू है, तो किसी का भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ छोटा फाइंड करना था, तो छोटा फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोलता है कि ये जो अनुपात में जो डिजिट दिया गया है इसको अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब क्या करना है, बड़ा से छोटा चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोलता है कि उस विकल्प का चयन करिए जो भिन्न, ये जो दिया गया है इसको बढ़ती क्रम में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जो बढ़ती क्रम में मतलब क्या, पहले छोटा पहला वाला होगा, उसके बाद अगला सीरीज चलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए पहला क्या एक जैसा है, जैसे देखिए 1/4 है, 7/10 है, 1/3 है, 1/4 है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या हुआ टेली कर गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी का। तो यहाँ पर भी हल्का सा क्या कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे पहले तो पूरा एक किसी एक को भी चेक करिए, उसमें देखिए सबसे छोटा कौन है। ठीक है, अगर आप सपोज निकल गया कि ये दोनों में से कोई एगो है, तो फिर ये दोनों में कंपेयर करना होगा। ठीक है, अगर लगता है कि ये दोनों तो पहले ही निकल जाएगा, तो फिर ये दोनों में जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप उसी तरीके चेक करके बताइएगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं इसका ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है कि यदि परिमेय संख्या, ये जो टर्म दिया गया है p/q फॉर्म में, को आरोही क्रम में रख दिया जाए तो इनमें से कौन सा संख्या होगा जो सबसे पहले होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गौर से कि नीचे का जो टर्म है ना 9 है, 18 है, 6 है, 3 है, ये एलसीएम के लायक है, इसको हम एलसीएम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से। लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्या करना है कि माइनस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, आप पहले देखिए 9 18 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 18 होगा कि नहीं? सबके साथ अब 18 को मल्टीप्लाई करिए, पहला वाला 4/9 है, उसके साथ 18 गुना होगा, तो 9 से 18 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि माइनस भी है, तो माइनस लिख दिए। उसी प्रकार जस्ट 18 18 कटेगा -7 होगा। उसी प्रकार अगला देखिए 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 3 गुना 5 कितना होगा 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस नीचे हो या ऊपर हो, माइनस डिजिट पे लगता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 2/3 से 18 कटेगा कितनी बार में 6 बार में, और 6 2 जा कितना होगा 12 माइनस में। पूछा था आरोही, आरोही में छोटका से बड़का जाना है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है। देखिए एक चीज और बताते हैं कि जब भी कोई डिजिट माइनस में रहता है, तो जो जितना ज़्यादा डिजिट और उसके साथ माइनस है, तो वो जितना छोटा उतना ही ज़्यादा छोटा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिजिट उसके साथ अगर माइनस है तो वो उतना ही छोटा कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन लग रहा है, सबसे ज़्यादा लग रहा है 15 लग रहा है कि, तो ये सबसे छोटा हो गया। अब 15 किसका आया था, 5/6 का आया था, यानी कि हम कह सकते हैं पहला कौन होगा 5/6 होगा माइनस में। उसके बाद सबसे छोटा कौन होगा 12 वाला, किसका आया था 2/3 हुआ था। उसके बाद कौन है -8 कौन था 4/9 था। तो इस तरह का क्या होगा, ये अरेंज में सज जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि सबसे छोटा कौन है, तो 5/6 उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि निम्न भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है। अवरोही मीन्स क्या होता है, बड़का से छोटका में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए पहले आप चेक करिए कि क्या सबका ऑप्शन एक जैसा है। अगर नहीं है तो फिर उसको फिर क्या करिए, एलसीएम से करिए, डिवाइड से करिए, क्रॉस से करिए, उस तरह करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का क्या होगा, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोलता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न है जो अवरोही क्रम में है यहाँ पे है, ठीक है। तो अवरोही मीन्स क्या होता है, बड़का से छोटका में जाना है। तो ये भी देखिए उसी टाइप का सवाल है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर पहले चेक करिए आप, 5/8 है, 7/12 है, 5/8 है और फिर 13/16 है। तो यहाँ पर देख रही है, इसको भी पहले क्या करिए, कोई भी एक ऑप्शन उठा करके क्रॉस के लेकर कभी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं नीचे का सबका एक जैसा है एलसीएम के लायक है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए नीचे में 16 है, 4 है, 8 है, 12 है, ये एलसीएम हो सकता है आराम से, क्योंकि सबका एलसीएम कितना हो सकता है, 48 हो सकता है। तो आप सबके साथ 48 क्या करिए, एक बार इंटू करिए और काट के चेक करिए और फिर उसको क्या करिए, एक अरेंज में सजा लीजिए। तो आप करके देख लीजिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है, आरोही मीन्स छोटा से ज़्यादा जाना है। तो ये आरोही बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करिए, बोलता है कि 0.65 पॉइंट, उसके बाद 76, उसके बाद बोलता है 0.67, यहीं पे तो कट गया क्योंकि बीच में ये आ गया, इसके पहले ये आना चाहिए था, ठीक। उसके बाद बी को भी देख लीजिए, बी को भी देख लीजिए, यहाँ पे ये है, ये आगे आ गया, ये भी हट जाएगा। सी को चेक करिए, तो सी क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि दी गई संख्याओं के लिए निम्न कौन सा सत्य है। तो सत्य पूछा है, मतलब भाई बताइए कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है, इसको चेक करिए, ठीक है। तो इसका चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन क्या है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब इसी टाइप का सवाल है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, खाली हम लोग टाइप देख लेंगे, ठीक है। बोलता है कि निम्न से कौन सा अवरोही क्रम है, यानी कि डी असेंडिंग है। तो डी असेंडिंग में क्या होता है कि जो बड़ा से छोटा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोलता है कि दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही मीन्स का छोटा से ज़्यादा जाना है। तो ये भी देख लीजिए, इसको भी डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप और भी मेथड से अपना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बोलता है कि दी गई संख्याओं के लिए कौन सा क्या है, सही है। तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोलता है कि दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। तो इसको भी पहले चेक करिए। तो यहाँ पर भी देखिए एलसीएम से जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे देखिए सबका 8, 16 और 24 है। तो सबका एक जैसा मान है, सबका एलसीएम भी आराम से निकाल सकते हैं और उसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का टाइप नंबर 3 का सवाल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 39 का सवाल क्या बोलता है, बोलता है कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार जो है के बाद समाप्त होगा। मतलब देखिए सवाल क्या कहता है कि पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और उसके बाद इसका जो आंसर पॉइंट में आएगा ना, तो पॉइंट कितना के बाद आएगा, दशमलव 2 स्थान के बाद आएगा, 3 स्थान के बाद आएगा, या फिर 1 दशमलव के स्थान के बाद आएगा, किसके स्थान पर वो आएगा उसको सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, 31 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2.5 है, ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, नीचे जाके 10 बैठ जाएगा। अब 5 का टेबल से काट लीजिए, ये 5 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। 61 सॉरी कितना है 31 को 2 बार इंटू करिए, कितना हुआ 62, यानी कि 62 होगा। 62 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 12.4 होगा कि बोला कि कितना के बाद समाप्त होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 दशमलव के यहाँ पे है कि नहीं, 1 दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, संख्या दिया गया। तो हम कह सकते हैं इस सवाल का क्या ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोलता है कि निम्न में से किसी में शांत दशमलव निरूपण है। देखिए सबसे पहले दो चीज होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत क्या होता है, जब किसी भी परिमेय संख्या का जो नीचे वाला टर्म होता है, अगर वो 5 आ जाए, नीचे में अगर 5 रह जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा शांत, ठीक है। अगर नीचे 5 आ जाए तो वो कहलाएगा शांत। लेकिन अगर 5 नहीं आई तो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा अशांत, ठीक है। अशांत का मतलब होता है कि वो कभी समाप्त नहीं होगा। जब नीचे वाले से आप कभी ऊपर को डिवाइड करिएगा ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो चलते रहेगा। लेकिन शांत का मतलब होता है कि जब आप नीचे वाले से किसी ऊपर वाले टर्म को डिवाइड करिएगा तो वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो शांत होता है। हाँ, शांत कब हो सकता है, जनरली जब वो नीचे 5 रहेगा, तो 5 रहेगा तो वो हमेशा शांत ही होगा, समाप्त हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चेक करते हैं जनरली कि नीचे 5 है या नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बोला इसमें कौन शांत निरूपण करता है, तो शांत कौन है, देखिए यहाँ पे नीचे 5 है, तो हम कह सकते हैं इस सवाल का क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव है। तो ये भी देखिए उसी टाइप का है। शांत दशमलव कहने का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि सवाल में किसमें ऐसा है जिसको हम डिवाइड जब करिएगा ना, जब डिवाइड करेंगे हम लोग नीचे वाले से ऊपर वाले को, तो वो डिवाइड हो जाए, वो कहलाएगा शांत। तो इसमें आप चेक करिए कौन ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना 15/60 वाला, ये हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए। ऊपर में 15 है और 6 से को हम लिख सकते हैं कैसे, 6 गुना 100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद 15 को फिर यहाँ पे 6, अब 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं जैसे कि 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया। तो देखिए नीचे 5 आ ही रहा है, तो हम क्या बोले थे, नीचे 5 आ जाए तो बस वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा, वो हमेशा चलते रहेगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए ये 77/210 है, 77 से कटेगा कितनी बार, मतलब 7 का टेबल से काट लीजिए, ये कटेगा 11 बार में, और 7 का टेबल से काट लीजिए कितनी बार में, 30 बार में कटेगा। कटेगा या नहीं कटेगा। अब देखिए क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब रही बात देखिए यहाँ पे 11/30 है, ठीक। अब 30 को फैक्टराइज करिएगा, बोलेगा कि 5 × 6 तो है, आप तो बोले थे कि नीचे 5 होना चाहिए, ये तो वहाँ पे है ही। तो देखिए एक चीज़ और क्या होता है कि 5 के साथ साथ अगर उसका 2 का कोई टर्म होता है ना, मतलब ये होता है, जैसे देखिए जैसे हम ये बता रहे थे कितना 77/210 था, तो ये 7 से काटे थे 11 बार में, 7 से काटे थे कितना 30 बार में काटे थे। यानी कि इसको हम फैक्टराइज जब करेंगे तो 30 को लिख सकते हैं क्या, 6 गुना 5 लिख सकते हैं, कि नहीं। फिर इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो 5 और 2 का जो टर्म है ना, वो देखिए क्या वो सेटिस्फाइड कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसको पहले बराबर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। बराबर कैसे करते हैं कि नीचे नीचे ये जो 3 है ना, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, ये दोनों से भले इसको डिवाइड हो सकता है, ये 2 और 5 रहता तो उसको 0 बना लेते, इसको डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो नीचे 3 बच गया है ना, ये 3 इसको डिवाइड होने नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सब शांत नहीं, ऐसा शांत कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, सी का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये जो दिया गया है इसको बोला दशमलव विस्तार में लिखिए। तो इसको कैसे दशमलव विस्तार में हम लिख सकते हैं, तो देखिए दशमलव विस्तार में लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए सबसे पहले इसको क्या करिए, इसको पॉइंट में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए 109 है, इसको क्या करिए 100 से डिवाइड करिएगा। तो कैसे होता है कि 1 2 अंक के बाद क्या करते हैं, गिन करके पॉइंट बैठा देते हैं। जितना 0 होता है उतना अंक के बाद क्या करते हैं, गिन कर लेते हैं और उसके बाद पॉइंट बैठा देते हैं। तो नीचे देखिए 2 0 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी कि कितना बैठेगा 1.09 बैठ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास कितना है 1.09 है। अब इसको देखिए लिखने का तरीका क्या होता है कि जो पॉइंट के बाद होता है, मतलब जो पॉइंट के पहले होता है, इसको प्लस में लिखिए। तो 1 है, इसको प्लस में कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 है तो ऊपर में 0 लिखिए। ठीक है, 0 के बाद वाला डिजिट चेक करिए, 0 के मतलब पॉइंट के बाद 0 है कि नहीं, पॉइंट के बाद 0 है, यानी कि पॉइंट के जस्ट 1 के बाद है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 0 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 9 है तो 9 लिखिए, पॉइंट के कितना बाद 9 है, तो 1 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 2 0 बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका विस्तार रूप, एक्सपेंड फॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का देखिए कहाँ पर है, इस तरह ऑप्शन ये में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद इस सवाल को हम लोग जो 42 का सवाल बनाए ना, इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखिए 109 है, ये 100 है ना, तो ऊपर वाले को जैसे पहले आप एक्सपेंड फॉर्म करते होंगे बच्चा जब होंगे उस समय, तो देखिए उसमें कैसे करते थे, जैसे 109 को कैसे लिख सकते हैं, 109 को लिख सकते हैं 100 + 0 + 9, यानी कि इतना ऐड होने के बाद 109 बना होगा। और नीचे कितना था 100 था, कुछ नहीं करना, सबको 100 से डिवाइड करते चलिए। 100 को 100 से डिवाइड करिए, 0 को 100 से डिवाइड करिए और 9 को फिर 100 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो इसी टर्म में आ जाएगा, इससे भी आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बोलता है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार है वो अशांत है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, अशांत है, वो जो कभी वो डिवाइड खत्म हो ही नहीं रहा है, वो शांत हो ही नहीं रहा है, वो चल ही रहा हो। ठीक है, वो होता है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो बोलता है कौन इसमें है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहाँ पे सबका अलग अलग सवाल दिया। तो इसमें कौन शांत होगा कौन अशांत होगा ये आपको चेक करना है। ठीक, तो देखिए ऐसे सवालों को चेक करने का तरीका क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0 है, ये तो नहीं हो, क्योंकि हमको पता है कि नीचे जब 0 रहता है वो किसी को भी डिवाइड कर सकता है पॉइंट में, ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर ये भी देखिए, यहाँ पे कितना है 23 है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कितना है 2/3 है, यहाँ पे कितना है 5/2 है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना कि जो 2 और 5 का अगर पेयर कहीं दिख जाता है ना, तो उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि 5 अगर 2 3 ठो है और 5 का ठो है, 5 2 ठो है, तो इसको हम इसके पेयर बनाते हैं, कंपेयर करते हैं कि अगर 2 3 को है तो 5 को भी 3 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपने से हम लोग 5 इसके पास दे देते हैं कि लो तुम भी एक और ले लो 5। तो जैसे इसको 1 5 और देते हैं, ये तो अन्याय हो जाएगा, ऊपर वाले बोलेगा कि उसको एक ही को खाली, नीचे वाले को क्यों दिए, हमको क्यों नहीं दिए। तो इसीलिए हम लोग अन्याय नहीं कर सकते हैं, हम लोग नीचे 5 देंगे तो ऊपर भी 5 देना होगा।
ताकि वो फिर वापस में कट के क्या वही वापस आ जाए। ये वेरीफाई भी कर लीजिएगा। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह कहीं पे इंटू कर दें, कहीं पे नहीं करें, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे नीचे किए तो ऊपर भी करना होगा। अब देखिए 2 भी 3 हो गया, 5 भी 3 हो गया, दोनों खुश हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है कि जब, ध्यान से सुनिएगा, एक तरीका क्या होता है कि जब पावर सेम होता है तो बेस इंटू होता है। जब पावर सेम हो जाता है तो बेस इंटू होता है। और अभी नहीं, और रुकिए, और क्या होता है कि जब बेस अलग अलग होता है, सॉरी, और क्या होता है कि जब पावर अलग अलग होता है और बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, पावर जुट जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब पावर अलग अलग होता है, बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है। लेकिन जब बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होता है तो क्या होता है, बेस इंटू हो जाता है। सुन लिए। अब देखिए वही यहाँ पे काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे पावर सेम था तो यहाँ पे पावर कॉमन हो जाएगा, 5 टू जा कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि 10 पे पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस सवालों को क्या कर सकते हैं हम, आराम से अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी टाइप का यहाँ पर भी देखिए, इसी टाइप का ऑप्शन सी में भी देखिए, यहाँ पे 3 दो ठो है और 5 दो ठो है। क्या ये लगता है कि इसको डिवाइड कर सकता है? तो डिवाइड अगर नहीं कर सकता तो इसको डिवाइड पहले करने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए कैसे, यहाँ पे कितना है, 4 है, उसके बाद यहाँ पे कितना है, 3 पे पावर 2 है कि नहीं, और यहाँ पे कितना है, 5 पे पावर 2 है। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। और लगता है कि इसको डिवाइड करके हम इसको रोक सकते हैं तो वो शांत कहलाएगा। जिसको लगता है कि नहीं रोक सकते तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो उसी प्रकार ऑप्शन क्या करें, डी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बोलता है कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, पहले 8 से 3 को डिवाइड करिएगा। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद देखिएगा कि कहाँ पे वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो कितने अंक के बाद खत्म होगा, तो 3 अंक के बाद। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो शांत मीन्स क्या, जो रुक जाए, या फिर टर्मिनेट, टर्मिनेट को इंग्लिश में होता है वर्ड। ठीक है, वर्ड जो है टर्मिनेट है इंग्लिश में, और टर्मिनेट का मतलब था समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, शांत हो जाना। तो ये पूछा कि कौन शांत है या फिर उसको टर्मिनेट बोल सकते हैं, कौन है। तो ऑप्शन ये क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेगा तो ये पूरी तरह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बोला कि निम्न में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये भी उसी टाइप का है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होगा, जो जब डिवाइड करेंगे ना तो वो पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो वो होगा शांत। तो ऑप्शन क्या होगा सर, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बोला कि निम्न में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है। इसमें कौन शांत होगा, कि किससे उसको काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यही लग रहा है, क्योंकि 9 से 45 कटेगा कितना बार में, 1/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब 5 से तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं कितना, 0.2 बार में। तो ये तो यहीं पे हो जाएगा, ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बोला कि निम्न में से कौन सा एक अवसान दशमलव होगा। अवसान दशमलव मतलब क्या हुआ, वही हुआ कि जो आराम से कट जाए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि अवसान का मतलब क्या पूछ दिया, अरे कुछ नहीं, अवसान वो शांत एक ही होता है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है हिंदी में कंफ्यूजन है तो आप उसको देख सकते हैं इंग्लिश में, कि देखिए वहाँ पे इंग्लिश में टर्मिनेट लिखा हुआ है। टर्मिनेट को ही मतलब वही बोलते हैं शांत, या फिर अवसान बोलते हैं। तो वही बोला है कि अवसान या फिर शांत। तो कौन होगा इसमें, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 9 से 72 काटिए, कितनी बार में, 8 बार में कटेगा, यानी कि 1/8। और 1/8 को नहीं, क्या 8 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं पॉइंट बार में, तो आराम से हो सकता है। तो कितना होगा, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बोला कि निम्न भिन्न में से किसका मान आवृत्ति दशमलव में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलता है किसका मान आवृत्ति दशमलव में नहीं आएगा। तो इसको भी क्या करिए, अब चेक करिए कि देखिए किसका मान ऐसा होगा जो आवृत्ति दशमलव में नहीं आएगा। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए आवर्ती क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई चीज डिवाइड करते हैं वो पॉइंट में आता है, और पॉइंट के बाद जब कोई डिजिट होता है, कोई ऐसा एक टर्म आने के बाद क्या करता है, वो डिजिट को बार बार रिपीट करते रहता है। समझ गए, वो रिपीट करते रहता है। रिपीट करने का मतलब होता है कि जैसे देखिए, अगर हम 1/3 है, यानी कि 3 से जब हम 1 को डिवाइड करते हैं ना, तो 0.3 आते रहता है। 0.3 मतलब 3 आते रहता है हर जगह। ये कहलाता है, ये क्या, एक आवृत्ति है। क्यों, क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3 3, इस तरह एक रिपीट।
मतलब होते रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग पूछ सकते हैं इसमें कौन आवर्ती दशमलव होगा, तो इसको देखिए ऑप्शन बी उसको चेक करिए, जब 24 को 90 से डिवाइड करिएगा तो 0.666 आते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आवर्ती दशमलव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल में नहीं होगा पूछा है, तो एक एक करके क्या करिए, सबको चेक करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। कैसे होगा, तो देखिए बताते हैं। कितना था, 240 था, और कितना था, 450 था। इसको काटिए, 0 0 कट जाएगा। 3 का टेबल में 24 कटेगा कितनी बार में, 8 बार में कटेगा। अरे 45 कटेगा कितनी बार में, 15 बार में, ठीक है। अब ऊपर में कितना है, ऊपर में 8 है, नीचे कितना है, 15 है। अगर हम 15 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या बताए थे कि शांत होने के लिए नीचे में 5 के साथ 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, और अगर होना भी चाहिए तो कोई दूसरा डिजिट, तो 5 के साथ 2 का डिजिट होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि 5 इंटू 2 करते हैं ना तो 0 बन जाता है, और 0 से हम किसी से डिवाइड आराम से कर सकते हैं। इसीलिए 5 के पेयर में 2 होगा, चाहे वो 2 जितना भी हो सकता है, 2 1 ठो हो, 2 ठो, 3 ठो हो, जितना भी हो, लेकिन 2 और 5 का अगर पेयर है तो आराम से वो शांत कहलाएगा, ठीक है। और 2 और 5 के अलावे कोई ऐसा डिजिट का पेयर जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, तो फिर वो शांत नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 5 का पेयर बन गया, तो यहाँ पे क्या हो, ये शांत नहीं होगा, ठीक है। बाकी का देखिएगा, बाकी ऑप्शन का देखिए एक तो हम किसी का चेक करके बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए का कितना था, 27 था, नीचे कितना है, 480 है कि नहीं। अब देखिए ये दोनों 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कितने बार में, 9 बार में, और ये कटेगा 160 बार में। अब देखिए ऊपर में 9 है, और 160 का फैक्टराइज अगर करिएगा 5 का टेबल से काटिए कितनी बार में होगा, ये होगा 32 बार में, और फिर कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, होगा कि नहीं, 32 बार में होगा। उसके बाद देखिए इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ऊपर में 9, 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना, 5 ले सकते हैं, और यहाँ पे 5 तो है ही। अब देखिए नियम क्या होता है कि 2 कितना टू है, 2 5 टू है, लेकिन 5 एक ही टू है। तो इसके जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं कि अलग से, जैसे इसका जो पावर होता है सेम करने के लिए क्या करते हैं, 5 एक टू है, हमको 5 क्या चाहिए, 5 को चाहिए, तो क्या करेंगे, 5 इंटू करेंगे, तो 5 क्या टू इंटू करेंगे, 4 टू, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे कितना होगा, ऊपर में भी 5 पे पावर 4, और नीचे भी क्या करेंगे, 5 पे पावर 4 करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 पे पावर 4 है, यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बना कि 2 भी हो गया और 5 भी, दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो होगा क्या होगा, ये शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कौन नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। बाकी का भी देखिए, बी का भी देखिए, सी का भी देखिए, सबका चेक करिए, सब शांत होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा भिन्न है जो एक शांत दशमलव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, मान लेते हैं कि हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं, तो 9 का टेबल से अगर हम 144 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 16 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि 1/16 है। तो देखिए ये शांत होगा। अगर हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, होगा कि। और इसके पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5 इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखिए 2 आ गया, या तो देखिए नियम क्या होता है, या तो नीचे 2 हो या तो 5 हो, और अगर दोनों होगा तब तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, शांत कहलाएगा। लेकिन 2 5 के अलावे किसी ऐसा डिजिट भी हो साथ में, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, कोई ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई ऐसा प्राइम फैक्टर डिजिट जो उसको डिवाइड नहीं कर सके, तो फिर वो क्या करेगा, शांत नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 इसके साथ इंटू कर देंगे। तो 5 देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, तो 5 पे पावर क्या करेंगे, 4 नीचे भी और 5 पे पावर 4 ऊपर भी, इंटू कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये शांत निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का देखिए, मान लेते हैं कि ऑप्शन इसका बी चेक करते हैं, तो 12 का टेबल से 144 काटेंगे, 12 बार में कटेगा, यानी कि 1/12 हो गया। तो 1/12 यानी कि 12 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 3 गुना 4 कर दिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले थे कि अगर नीचे कभी भी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आ जाता है जो उसको डिवाइड नहीं कर पाता है, तो फिर क्या कहलाएगा, वो शांत नहीं कहलाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए 4 का फैक्टराइजेशन हम कर सकते थे क्या, 2 पे पावर 2, यहाँ पे 2 आया था, लेकिन 2 का पेयर 5 तो बना देंगे, लेकिन ये 3 हटेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये शांत नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह सबका भी ऑप्शन यही हाल होगा। इसी तरह बाकी सबका भी ऑप्शन के साथ क्या होगा, ऐसा ही कंडीशन आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 52 का आंसर डी नंबर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। तो देखिए बताए थे कि आवर्ती मतलब क्या होता है कि जो एक ही चीज
जो मतलब एक ही डिजिट क्या होता है बार बार आते रहता है, तो वो कहलाता है आवृत्ति। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं, जैसे कितना है 21 कितना है 90 है, अगर हम ये दोनों 3 से काटते हैं तो 7 बार में आ रही है 30 बार में। जैसे ही इसको डिवाइड करिएगा ना, मतलब 30 से जब 7 को डिवाइड करिएगा तो देखिएगा एक रिपीटिंग नंबर आते रहेगा, ठीक है। मतलब क्या आएगा, जैसे कि 0.2 और 3, उसके बाद 3 आते रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक आवृत्ति दशमलव वाला डिजिट है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बोलता है कि निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, शांत दशमलव मतलब क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि जिसको हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रिपीट ना होता हो। जैसे देखिए, हम अगर ऑप्शन सी चेक करते हैं तो 9 का टेबल से 36 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। तो ऊपर में 1 नीचे 4, क्या 4 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी बार में, 0.25 बार में। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या ऑप्शन सी इसका शांत वाला दशमलव आंसर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 54 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बाकी का नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 55 का बोलता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। तो वही है, आवर्ती दशमलव नहीं देगा मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो ऐसा डिजिट जो रिपीट नहीं करेगा, जैसे डिवाइड करते हैं ना किसी को, नीचे वाले से ऊपर वाले को, तो वो बार बार एक ही डिजिट ना आए, यही पूछा है। तो देखिए ऑप्शन डी को, 7 से अगर 56 काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/8 होगा। क्या 8 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आराम से कट जाएगा कितनी बार में, 0.125 बार में। तो ये क्या होगा, ये आवर्ती दशमलव नहीं होगा। बाकी का देखिए चेक करके, वो सब क्या होगा, आवर्ती दशमलव में होगा। तो इसीलिए क्या होगा 54, इसीलिए 55 का आंसर क्या होगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 4 के सवालों को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए टाइप 4 का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको देखिए हम एक अलग ही तरीके से बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। खाली आप ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए उसके बाद 56 का बोलता है कि ये सवाल दिया गया, इसका मान निकालिए, ठीक है। देखिए ये जो पावर का है उसको रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग वाला मतलब क्या होता है कि बार बार वो डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो रिपीट आते रहता है, वो आवृत्ति वाला है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, इसको मान के बनाया जाता है एक्स वगैरह का, ठीक है। लेकिन हम लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है, तो इसलिए हम लोगों को एक्स वगैरह नहीं मानना है, हम लोगों को डायरेक्ट कैसे अप्रोच लेना है एग्जाम में, उससे देखते हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में कैसे उसको आराम से और आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। जैसे देखिए सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट के बारे में कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि कितना डिजिट पर रेकरिंग है, हाँ कितना पर नहीं है, सिर्फ इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं देखिए टोटल कितना यहाँ पे डिजिट है, 16 है ना, तो 16 है, तो 16 में से कितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो देखिए क्या करिएगा, 16 लिखिए, एक पर रेकरिंग नहीं है तो एक को माइनस कर दीजिए। जितना रेकरिंग मतलब जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं टोटल में से। उसके बाद क्या करते हैं देखिए, उसके बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना को 9 देंगे, जितना पर नहीं है उस पर 0 देंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला बार भी देखिए टोटल नंबर कितना है, 15 है, 15 में से क्या करना, एक नहीं है, एक पर रेकरिंग नहीं है तो एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और देखिए एक पर रेकरिंग है तो एक और 9 देंगे, एक पर नहीं है तो 0 देंगे। उसी प्रकार अगला देखिए टोटल नंबर 13 है, 13 में से एक घटेगा कितना होगा, 12 बचेगा, और नीचे कितना होगा, यही 90 हो जाएगा। अब देखिए सबका एलसीएम ले लीजिए, तो सबका एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 से 90 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर में 15 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 14 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइंबल माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितनी बार, यहाँ पे 12। देखिए 15 + 14 कितना हो गया, 29 हो गया, और 29 में 12 घटेगा कितना 29 में 12 घटेगा कितना बचेगा, 17, यानी कि हम कह सकते हैं कि 17/90, यानी कि क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला भी उसी टाइप का सवाल है। क्या वो बोले थे कि जिस पर रेकरिंग होता है उसको 9 देते हैं, जिस पर नहीं होता उसको उतना 9 देकर के उतना 0 देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले क्या करिए, यहाँ पे ये दोनों को देखिए, ये दोनों सेम जैसा सवाल है कि नहीं, 9.46 और 7 पे रेकरिंग है और माइनस है 2.46 और 7 पर रेकरिंग है। तो दोनों को जैसे हम लोग सिंपली माइनस करते हैं वैसे माइनस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तीनों तो कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक ही जैसा था इसीलिए, अगर एक जैसा नहीं होता तो फिर हम ये टर्म नहीं करते वहाँ पे यूज, ठीक है। तो 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद देखिए प्लस में, अब ये वाला टर्म देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 देखिए 4 लिखिए। अब देखिए ऐसा मतलब नियम क्या होता है कि जो पॉइंट होता है पॉइंट का मतलब प्लस होता है, ठीक है। आप ऐसे मानिएगा कि पॉइंट अब मतलब जेन्युइन नहीं होता, ऐसे आप सॉल्व करने के लिए मान लीजिएगा कि पॉइंट का मतलब प्लस होता है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, टोटल डिजिट कितना है, 467 है ना, और
कै को डिजिट पर नहीं है रेकरिंग, तो 46 पर नहीं तो -46 कर दीजिए, ठीक है। और नीचे कितना पर रेकरिंग है, 1 ठो पर, तो 1 ठो 9 देंगे। कितना पर नहीं है तो 2 ठो पर, यानी कि कितना करेंगे, 2 का 0 लगा देंगे। और ये सिर्फ पॉइंट के बाद वाला को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 + 4 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 लिखिए। उसके बाद यहाँ 467 में से 46 घटेगा, कितना बचेगा, 421 बचेगा। और नीचे कितना हुआ, 900। अब सबका एलसीएम करिए, देखिए एक यहाँ से 1 है, कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 900 होगा कि नहीं, तो इसका एलसीएम होगा 900। अब देखिए 900 से 11 को गुना करिए, कितना हो जाएगा, 11 9 99, अंतिम कर सकते हैं, कितना होगा 99 और 2 0 हो गया। उसके बाद प्लस में 900 से 900 कटेगा एक बार में, आज प्लस कितना है 421, यानी कि यहाँ पे इसको ऐड करेंगे अगर हम 9900 आधे 421 अगर ऐड करेंगे कितना, 1 2 9 4 13 9 1 10, यानी कि 10 321 बटे कितना था, 900 था। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरह का 1 2 ठो और सवाल हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोगों को क्या हो और भी अच्छा से समझ में आए। देखिए यहाँ पर कितना है, 0.424 और रेकरिंग है 24%, ठीक। तो क्या बोले थे, टोटल नंबर पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना है, 424 है, लिख लिए। कितना पर रेकरिंग नहीं है तो 4 पर, तो ऊपर में 4 लिखिए। उसके बाद देखिए कितना पर रेकरिंग है, 2 पर, तो 2 को 9 दीजिए। कितना पर नहीं है तो 1 ऊपर, तो 1 को 0 लगा दीजिए। अब 424 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 420। और उसके बाद नीचे कितना है, ये 0 0 कट जाएगा, 3 का टेबल से काटिए, 14 बार में आधी कटेगा 33 बार में, तो हम कह सकते हैं कि 14 बटे क्या होगा 33, यानी कि ऑप्शन क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ये देखिए सवाल है, एक्स बटे वाई में एक्स बटे वाई में इसको लिखना है, ठीक है। जहाँ पर एक्स और वाई बोलते हैं सहअभाज्य है। देखिए सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। जिसका HCF क्या हो, जिसका HCF अगर 1 हो तो वो क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये है, उसके बाद निकालने के बाद क्या बोलता है कि एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा ना, उसको फिर दोनों को ऐड करके मान बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे, क्यों कितना था 372 था, इसको लिख लीजिए। कितना पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर नहीं है, 3 लिखिए। कितना पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर, तो 2 को 9 लगाइए। कितना पर नहीं है, 1 डिजिट पर, 1 0 लगा दीजिए। 372 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 369 बचेगा। नीचे कितना बचेगा, 9 9 0 बचेगा, ठीक है। अब काट लीजिए, किस टेबल से काटेंगे, तो देखिए 9 का टेबल से काटिए, तो 9 का टेबल से कटने का 9 चके 36, 9 एक आयो 9, और यहाँ पे कटेगा 110 बार में। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक्स बटे वाई जो है वो कितना निकला, 41 निकला और 110 निकला। यहाँ पे पूछा था क्या कि एक्स और वाई का ऐड करना है, तो यहाँ पे 41 और 110 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 151, ठीक है। आसान सवाल था, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बोलता कि 2.66 प्लस 2.77। देखिए यहाँ पे जो रिपीटिंग होता है, यहाँ पे जो लिखा गया 2.66, इसका मतलब क्या था कि 6 जो है बार बार आ रहा है, क्योंकि रिपीटिंग हो रहा है। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि जब कोई डिजिट बार बार आते रहता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं, कि रिपीटिंग टर्म से बचने के लिए रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सवाल क्या था, 2.6 पर रेकरिंग है और फिर प्लस क्या है 2.7 पर रेकरिंग है कि नहीं। तो अब देखिए वही है तरीका, क्या होता है कि जो पॉइंट के पहले वाला होता है उसको लिख दीजिए, पॉइंट का मतलब प्लस 6 है तो 6 लिखिए, 1 को रेकरिंग है तो 1 को 9 लगा दीजिए। उसी प्रकार 2 है 7 है, यहाँ पे क्या होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ पे कितना है 6/9 है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 7/9 है। ये दोनों का सॉल्व कर लीजिए पूरा, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपका 49/9, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सवाल का क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद 61 का सवाल देखिए, ये भी इसको सही, देखिए ये सवाल इसको सॉल्व करिए और बोलता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में इसको सरलीकृत करिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि जिसको आप काट करके छोटा टर्म में नहीं ला सकते हैं वो इम्प्रॉपर होता है, और जिसको आप काट करके छोटा टर्म में ला सकते हैं वो प्रॉपर होता है। तो देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 है प्लस है, पॉइंट का मतलब प्लस, 24 है, 24 का मतलब कितना है 24, को लिखिए। नीचे में कितना होगा 2 और 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 पर रेकरिंग है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 99 होगा, 99 × 1 कितना होगा 99। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 24 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 4 13, 9 2 11, 11 1 12, तो कितना हो गया 123/99। इसको 3 से काट दीजिए,
41 बार में, आधी है 33 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 41/33 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बोलता कि ये सवाल दिया गया, इसको बोलता कि P/Q फॉर्मेट लिखिए। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का सवाल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल टर्म लिखेंगे, टोटल कितना है 1 3 2 4 1 है। जिस पर रेकरिंग नहीं है वो देखिए किस पर, देखिए 13 पर नहीं है तो 13 लिख दीजिए। और नीचे देखिए जितना पर रेकरिंग है, कितना डिजिट पर रेकरिंग है 3 को, तो 3 को 9 लगा दीजिए। जितना पर नहीं है, कितना पर नहीं है 2 ठो पर नहीं है तो 2 को 0 लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए, यानी कि 13,241 में से अगर 13 घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे घटा लीजिए 13,241, तो 13 घटा दीजिए कितना होगा, ये 8 बचेगा, 3 में से 1 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि कितना बचेगा 13,228 बचेगा, बचेगा कि नहीं। और उसके बाद नीचे कितना था, 3 को 9 था और 2 को 0 था। ये देखिए जिससे कटेगा उसको काट लीजिए, किस टेबल से कटेगा, तो देखिए 4 का टेबल से काटिए, 4 का टेबल से कटेगा कितनी बार में। अब कैसे पता चला कि 4 का टेबल से कटेगा, क्योंकि नियम क्या था कि 4 का टेबल कटने का कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करिए, अगर 2 डिजिट 4 से कटेगा तो पूरा डिजिट 4 से कट जाएगा, तो इसलिए पहले 4 से हम काट लेते हैं। तो 4 तिया 12 हो जाएगा 3 बार में, उसके बाद रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 4 तिया 12 3 बार में हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 0 उतरेगा, 2 डिजिट उतरेगा, इसलिए 7 बार में, यानी कि 3,307 बार में कट जाएगा। इसको काट लीजिए, कितनी बार में कटेगा, 2 4 9 7 बार में कटेगा। ठीक है, 2 4 9 7 और वो 5 बार में। तो ये देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, देखिए इसका ऑप्शन डी सा ऑप्शन डी का है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बोलता कि यदि मिश्रित आवृत्ति दशमलव इतना को उसके निम्न पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अन्य से कितना अधिक है। ठीक है, तो पहले वही करिए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए कि उसका जो हर है वो अन्य से कितना ज़्यादा है। तो पहले देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे कि टोटल नंबर पहले लिखिए, कितना है टोटल नंबर 23 45 है, कितना पर नहीं है 23 पर, तो 23 इसको क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 2 2 3 2 बचेगा, ये ऊपर में ही बचेगा। नीचे कितना बचेगा 45 है, यानी कि 2 पर रखेंगे तो 2 को 9 बचेगा, जो 2 को पर नहीं है तो 2 को 0 लगा दीजिए और फिर इसको काट लीजिए। ठीक है, तो देखिए काटिए, किस टेबल से कटेगा, 2 से काटिए, देखिए 2 1 2 हो गया 16 और 1 हो गया, फिर ये 2 से काटिए, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 4 बार में, ये 49 बार में, यहाँ पे 5 बार में, ये 0 बार में। ठीक है, और देखिए किसी से कटेगा, देखिए उसके बाद 9 का टेबल से काटिए। अब कैसे पता चला कि 9 का टेबल से कटेगा, क्योंकि देखिए सम ऑफ डिजिट कर दिए, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, यानी कि ये पूरा डिजिट अगर मतलब ये पूरा डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या क्या होगा 9 से कट जाएगा, यानी कि 9 से कितनी बार में कटेगा, तो देखिए 9 1 9 होगा, तो ये नीचे 11 9 बचने उतरेगा, 11 में से 9 घटेगा कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 9 का 9 18 2 बार में, तो 26 में से 18 घटेगा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8 बचेगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 9 9 में 81, तो 129 बार में ऊपर में कटा, यहाँ पे काटिए 9 का टेबल से 9 बचे 45, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर 45 9 बचे 45 0, यानी कि ऊपर में 129 है, नीचे 550 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 129 है, नीचे 550। बोला था क्या, सवाल बोला था कि जो हर है यानी कि जो नीचे वाला है वो अंश से कितना ज़्यादा है, यानी कि माइनस कर दीजिए, तो 550 में से 129 माइनस कर दिए, 10 में से 9 गया 1 बच्चा, 4 में से 2 गया 2 बच्चा, उसके बाद 5 में से 1 गया 4 बच्चा, यानी कि 421 कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, वही है कि 8 पॉइंट, तो देखिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 8 पॉइंट, पॉइंट का मतलब कितना प्लस होता है, तो कितना है 46 है, तो 46 लिख दीजिए, और नीचे कितना होगा 2 का 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पर रेकरिंग है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 9 99 × 8 हो जाएगा, 99 × 8 होगा, तो कितना होगा 9 8 72 होगा, हाथ में चल 7, फिर 9 8 72 और 7 कितना हो गया 79 हो गया, और यहाँ पे कितना था 46 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 2 8 9 4 13, यहाँ पे 7 1 8, यानी कि 838 बटे क्या होगा 99 होगा, तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन का डी, ऑप्शन डी क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बोलता है कि ये सवाल दिया गया, इसको P/Q फॉर्मेट बोलता है लिखिए, ठीक है। तो इसको भी वही सॉल्व करिए। तो कितना है, सबसे पहले 4 है, इसको 4 लिखिए, पॉइंट का मतलब प्लस करिए। उसके बाद देखिए 567 है, 567 में से 5 पर रेकरिंग नहीं है, तो 567 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 562 बचेगा। और नीचे देखिए 2 डिजिट पर रेकरिंग है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 को 9 हो जाएगा, 1 पर नहीं है तो 1 को 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम से, तो यहाँ पे कितना होगा, 990 हो जाएगा। इसको गुना करिए 4 से, तो कितना होगा, 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 562 हो गया। दोनों को ऐड करिए, कितना था, यहाँ पे था 3, 9, 6, 0, यहाँ पे था 2, 6 और 5 था। इसको ऐड करिए तो 2 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 9 5 14 1 15 का 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ऊपर में कितना हुआ, ऊपर में हुआ 45 22, ऊपर में हुआ कितना, 45 22, और नीचे कितना हुआ था, नीचे हुआ था 990, ठीक है। तो इसको 2 से काट लीजिए, देखिए 2 से काटिएगा कितना हुआ, 45 कटेगा 22 बार में, 22 दूना 44 होता है, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 6 बार में 1 बार में, यानी कि ऊपर में 22 61 बचेगा, नीचे कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 49, यहाँ पे 5 495 बार में, ठीक है। इसको आप क्या करिए, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे होता है, किसी डिवाइड करते हैं, देखिए करके दिखाते हैं। चलिए उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना था, 495 था, कितना था, 22 61 था, ठीक है। तो इसको 4 बार में डिवाइड करिए, 4 बार में, 5 चौके 20 हो गया, 9 चौके 36 37 38 हो गया। उसके बाद 4 चौके 16 16 17 18 19 हो गया, ठीक है। 4 बार में जाएगा, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको माइनस करिए, 1 होगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 11 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि देखिए अब रिमाइंडर बच गया। तो नियम क्या होता है कि जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो भागफल होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.281/495, कहाँ पर है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ये सवाल दिया गया, इसको भी P/Q फॉर्मेट लिखना है, तो आसान है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 25, और नीचे कितना होगा, 1 पर रखेंगे 9 हो जाएगा, 1 पर नहीं है 0 हो जाएगा, 5 का टेबल से काट दीजिए, 5 बार में 18 बार में क्या होगा, 5/18, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ये सवाल दिया गया है, तो इसको भी सॉल्व करिए। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आप लोग भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 12, 12 मतलब कितना, 12 ऊपर में लिखिए, 12 मतलब कितना, दोनों पर रख देंगे तो क्या होगा, 2 को 9 हो जाएगा। 3 का टेबल से काटिए, 4 बार में, आगे कटेगा 33 बार में, तो क्या होगा, 4/33, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि 56 है, यानी कि ऊपर में 56, नीचे 2 को डिजिट पर है, 2 को 9 लगा दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे 43 है, तो ऊपर में 43 लिखिए, यहाँ पे 99 लिखिए, ऊपर में कितना 89 लिखिए, नीचे कितना 99 लिखिए, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 6 + 3 कितना हुआ, 9, 9 + 9 कितना हुआ, 18। उसके बाद 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 कितना था, 18, नीचे कितना हो गया, 99, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 99 का मतलब वापस क्या होता था, 99 कब होता था नीचे, जब कभी 2 डिजिट पर रेकरिंग लगता था, यही ना होता था। तो इसको हम वापस देखिए, ऑप्शन दूसरा नहीं है इसलिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर में कितना था, ऊपर में था 188/99, तो ये 99 कब बना होगा, जब यहाँ पे पॉइंट हुआ होगा और यहाँ पे रेकरिंग हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 1.8080, और यहाँ पे 88 और यहाँ पे रेकरिंग, तो कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन डी, ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, देखिए ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको आप अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ये सवाल दिया गया, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आप थोड़ा सा अपने भी क्या करिए, कोशिश करिए बनाने का, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये 71 का, तो ये भी उसी टाइप का लगभग सवाल है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, इसका ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 72 नंबर का, तो ये भी सेम है, तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं। जैसे क्या करेंगे, 3 है प्लस कर देंगे, 127 में से कितना होगा, 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 115 होगा। यहाँ पे नीचे कितना होगा, 1 पर है, ये को 9 लगेगा, 2 पर नहीं है, 2 को 0 लग जाएगा। तो इस तरह का सॉल्व कर लीजिएगा, इसको एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो इसका कितना होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 73 देखिए,
देखिए ये सवाल, ये भी उसी टाइप का लगभग सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 532 में से 5 घटेगा 527 होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहीं पर है। उसके बाद 2 पर रेखलिंग है, 2 को 9 हो जाएगा, 1 पर नहीं है, 1 को 0 हो जाएगा। कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सवाल है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 का देखिए ये सवाल दिया गया, ठीक है। यहाँ पे रेकरिंग नहीं दिया गया है, तो आपको रेकरिंग ढूंढना है कि कौन सा डिजिट से रेकरिंग स्टार्ट होगा। तो देखिए सवाल को पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे लास्ट का देखिए 576, फिर देखिए 576, यानी कि हम कह सकते हैं कि आगे भी 576 इस तरह आते रहेगा, ठीक है। यानी कि रिपीटिंग जो है यहाँ पे कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, 1.236 है। उसके बाद क्या क्या है, उसके बाद 576, यानी कि ये वाला से रेकरिंग दे दिया गया, ठीक है। तो ये वाला से रेकरिंग है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा डिजिट क्या है, पूरा डिजिट आपका है 236 576 है। इसमें से क्या करिए, ये 236 माइनस कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे 3 को डिजिट पर रेकरिंग हुआ, तो नीचे क्या होगा, 3 को 9 हो जाएगा, और क्या को ऊपर नहीं है, तो 3 को ऊपर नहीं है तो 3 को 0 हो जाएगा। फिर उसी टाइप का सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है लगभग, सिर्फ आपको इसमें ढूंढना था कि कौन सा डिजिट से रेकरिंग स्टार्ट होगा। अब वो जगह ढूंढ ली तो फिर तो उसी टाइप का सवाल बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 का सवाल देखिए ये भी सवाल है, तो इसको भी देखिए सॉल्व कर लीजिए। कितना है, यहाँ पे 37 है, 37 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 34 बचेगा। यहाँ पे 1 पर रेकरिंग है तो 1 और 9 बचेगा, 2 को डिजिट पर नहीं है, तो यहाँ पे 2 को क्या होगा, 0 बचेगा। यहाँ 2 से काटिए कितनी बार में, 17 बार में, 2 से काटिए कितनी बार में, 450 बार में। कहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद 76 का सवाल देखिए, तो ये भी देखिए उसी टाइप का सवाल है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, आप लोगों को सिर्फ आप देखिए सवाल को 2-2 सेकंड में बनाइए और निकलते चलिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, खाली एक बार देख लीजिए बना करके, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको भी उसी टाइप का क्या सॉल्व कर लीजिए, इसको भी उसी टाइप का सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा, इसका भी ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78, ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। तो बना लीजिएगा, आसान सवाल है, कितना है, ऑप्शन का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, तो ये भी जस्ट उसी टाइप का सवाल है, कितना होगा, 6/9 हो जाएगा। तो देखने से ही लग रहा है कि तुरंत बहुत ही आसान है, 3 का टेबल से 6 काटिए 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 2/3 कहाँ है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बोलता है कि निम्न में से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा। पहले भी बताए थे कि आवर्ती दशमलव क्या होता था, कि ऐसा डिजिट जो बार बार रिपीट होते रहता हो, एक ही डिजिट बार बार आते रहता हो, वो आवर्ती कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सवाल में कि कौन सा इसमें नहीं होगा, यानी कि कौन सा ऐसा होगा जो आराम से कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, जो रिपीट नहीं होगा डिजिट, वो उसमें कौन सा है। तो देखिए हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। 3 का टेबल कितना था, 12/30 है, तो 3 का टेबल से काटिए 4 बार में, ये 10 बार में, फिर 2 से काटिए 2 बार में, ये काटिए 5 बार में, यानी कि मेरे पास क्या बचा, 2/5 बचा। अब 5 से 2 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कितनी बार में हो जाएगा, 0.4 बार में ये जो डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो इसीलिए कह सकते हैं कि आवर्ती नहीं होगा। बाकी कोई भी आप चेक कर लीजिए, वो सब आवर्ती होगा, ठीक है। तो इस सवाल का क्या होगा आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो समाप्त नहीं होगा। तो मतलब वही है, इसमें भी वो क्या पूछा कि अशांत कौन है, अशांत कौन है, इसमें समाप्त नहीं हुआ मतलब अशांत कौन है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन बी देखिए, ये कितना है, ये 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 8/15 बचेगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, 15 का फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, 3 गुना 5। और हम पहले भी बोले थे, क्या बोले थे, कि जब भी 5 के साथ अगर पेयर 3 वगैरह कोई चीज़ बन जाता है, 3 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद इसी तरह कोई ऐसा डिजिट बन जाए जो उसको कभी डिवाइड नहीं कर सके, तो हम कह सकते हैं वो संख्या क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। यहाँ पे देखिए 3 के, यहाँ पे देखिए कि 5 के साथ क्या बन गया, 3 पेयर बना। अगर 5 के साथ 2 पेयर बनता तो फिर वो डिवाइड होता, लेकिन जैसे ही नीचे में 3 आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो अशांत हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं कर पाएगा कभी भी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 81 का जो सवाल का आंसर हुआ क्या होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 का देखिए, बोलता है ये सवाल दिया गया, इसको बोलता है कि सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त भिन्न क्या होगा। तो ये भी देखिए उसी टाइप का सवाल है, कितना है टोटल, 236 है, 236 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 234 बचेगा, ऊपर में बचेगा कि नहीं। उसके बाद नीचे कितना बचेगा, देखिए 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लग जाएगा, उसके बाद 2 को पर नहीं है तो 2 को 0 लग जाएगा। उसके बाद देखिए काटिए,
किस टेबल से कटेगा, तो देखिए यहाँ पे 4 3 7 2 9, यानी कि 9 का टेबल से कट जाएगा कितनी बार में, 9 दूना 18 हो गया, 23 में 18 घटेगा 5, 54 बचेगा, 9 छक्के 54, 26 बार में ये कटिए किससे, 9 से, तो 1100 बार में कट जाएगा ये। फिर देखिए किससे काटिएगा, 2 से काटिए, 2 से कटेगा 13 बार में, और 2 से 1100 कितनी बार में कटेगा, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10 जीरो, यानी कि 550 बार में कटेगा, यानी कह सकते हैं कि 13 बटे क्या होगा 550 इस सवाल का आंसर होगा। कहाँ पे है देखिए, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है कि 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करिए, तो क्या करिए, यहाँ पे 11 से 7 को डिवाइड करिए। देखिए यहाँ पे किया गया है, और डिवाइड करने के बाद देखिए कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो बार बार वो रिपीटिंग होते रहता है, तो जैसे यहाँ पे डिवाइड करिएगा, देखिए यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे बार बार 63 रिपीट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 63 क्या होगा इसका रेकरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 63 पर क्या होगा रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ये सवाल दिया गया है, इसको बोलता है कि न्यूनतम साधारण भिन्न में दर्शाइए, तो मतलब क्या करिए, इसको सॉल्व करके इसको काट करके आपको छोटा लाना है, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, इसका क्या होगा ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बोलता है कि 1/450 यानी कि 1/450 को आवृत्ति दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा, तो इसको भी क्या करिए 450 से 1 को डिवाइड करिए, नहीं होगा तो पॉइंट बैठा करके सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे दिखाना है कि कौन आवृत्ति होगा, मतलब कौन ऐसा डिजिट होगा जो बार बार रिपीट होगा, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करा गया है, तो यहाँ पे क्या 2 बार रिपीट होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है, तो क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बोलता है निम्न में से कौन सा भिन्न पुनरावर्ती दशमलव देगा, पुनरावर्ती का मतलब कि वो बार बार वो रिपीट होते रहेगा वही नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबको सॉल्व कर लीजिए डिवाइड करके, तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बोलता है कि ये सवाल दिया गया है, इसको बोलता है कि साधारण भिन्न में बदलिए, और उसके बाद यहाँ पे जो 41/9 का जो पावर आएगा ना, रिपीटिंग आएगा, वो कितनी बार आएगा, ये इसको लिखाना है, ये इसको दिखाना है कि 9 का मान कितना होगा, यानी कि यहाँ दिखाना कि n का मान कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल कितना था मेरे पास, सवाल था कि 0.41 इस पर रेकरिंग था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 बटे कितना हो जाएगा 9 ना हो जाएगा, यही ना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 9 आया है वो कितनी बार आया है, कितनी बार 9 आया, तो 2 बार आया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा, एन का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद 89 नंबर का सवाल देखिए, ये सवाल दिया गया, बोलता है कि बार रिपीटिंग डेसिमल को इंगित करिए, ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया है, बाकी वैसे ही बनाना है, तो कितना हो जाएगा 1 + 427 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 423 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 2 पर रख लेंगे तो 2 को 9 हो जाएगा, 1 पर नहीं है तो 1 0 हो जाएगा, इसको देखिए 9 का टेबल से काट लीजिए, 9 चौके 36 होता है, उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ 7, 9 चौके 36, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 7 63 यानी कि 47 बार में कटेगा, 9 का टेबल से कितनी बार में 110 बार में कटेगा, फिर इसको सॉल्व करिए, 110 में से 47 ऐड होगा कितना होगा यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यानी कि 157 बटे नीचे कितना था 110, कहाँ पे है तो ऑप्शन बी, तो इस सवाल का क्या ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका क्या होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ये सवाल दिया गया, इसको बोलता है कि दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करिए, तो इसको पहले सॉल्व करिए और फिर इसको दशमलव में व्यक्त करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सबका एलसीएम लीजिए, 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, ये 5 से कटेगा कितनी बार में 44, सब परसेंटेज में, अभी हम परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में बैठा देंगे, तो ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 0.4 होगा, तो देखिए 44 + 4 कितना हो गया 48, और 48 में फिर क्या करिए 0.4 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 4, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, तो ऊपर में कितना बचेगा 4 8 0.4 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, और ये पॉइंट हटेगा तो कितना बचेगा 1 0, और परसेंटेज के लिए भी नीचे क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नीचे ऊपर में कितना है 484, और नीचे 5 गुना कितना होगा 1000, ऊपर में कितना था, ऊपर में आपका था 484 और नीचे कितना था 5 गुना 1000 था कि नहीं, तो आप क्या करिए इसको 5 से डिवाइड करिए, जब 5 से इसको डिवाइड करिएगा ना तो ये होगा कितना 96.8 होगा, ठीक है, ये 0.8 होगा, यानी कि 9
6.8। तो ये पॉइंट फिर से हटेगा और पॉइंट हटेगा यहाँ पे क्या होगा, फिर एक जीरो बैठेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर में होगा अब कितनी बार 900। अब हम कह सकते हैं कि ऊपर में कितना होगा 968 होगा, नीचे कितना होगा, एक देखिए 4 जीरो होगा। तो अब देखिए नियम क्या होता है कि जितना जीरो होता है उतना जीरो को गिन लीजिए, जितना जीरो होता है उतना डिजिट गिन करके क्या करते हैं हम लोग पॉइंट बैठा देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जीरो है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन को डिजिट हो रहा है, तो 4 को बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, अब उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि 0.0968, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ये सवाल दिया गया, बोलता है इसको सॉल्व करिए, वो दशमलव में लाइए। तो देखिए ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप कोशिश करिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है, जो हर वाला भाग है, उसको आप बराबर कर दीजिए। अगर बराबर कर दीजिएगा तो आराम से और आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 5 बटे कितना है 100 है कि नहीं। उसके बाद सबको 100 बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है 2 बटे 5 है, तो 5 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करना होगा। अगर 20 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, यानी कि ऊपर कितना होगा 20 दूना 40 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन दीजिए। अब 25 है नीचे, तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे। अगर 4 नीचे गुना करेंगे तो 4 ऊपर भी गुना करना होगा। तो 6 चौके कितना हो गया 24, और नीचे कितना होगा 100 हो गया। अब सबका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 100 हो गया। अब 100 से कटेगा ऊपर में कितना होगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 45 होगा। 45 में से 24 घटा दीजिए, 45 में से 24 कितना होगा, तो 1 2, यानी कि 21 बटे 100 होगा। क्या होगा 21 बटे 100 होगा, यानी कि 1 2 2 जीरो, यानी कि 2 अंक के बाद क्या करेंगे, गिन के पॉइंट बैठा देंगे, यानी कितना होगा पॉइंट 21। तो कहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग टाइप 5 का सवालों को देखते हैं। तो देखिए ये सवाल दिया गया, इसको बोलता है कि इसको सॉल्व करिए, यानी कि किसके बराबर ये आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबको पहले आप फैक्टराइज करिए। ठीक है, नीचे वाला को, जैसे देखिए हम 1/2 है, यानी कि 2 को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम कैसे कि 1 गुना 2 कर सकते हैं। उसी प्रकार 6 है तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसके बाद 2 गुना 3 कर सकते हैं। उसके बाद 12 है, फिर 3 गुना 4 कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे क्या है, आगे है n, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, n गुना n पे पावर 1 कर सकते हैं कि। और इसका मतलब क्या होता है, जो गुना करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए सबका फिर डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस देखिए सबका सेम है, एक एक करके आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों को माइनस कर देते हैं, कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो फैक्टराइज किए थे, यानी कि कैसे किए थे, 1 गुना 2 किए थे, यानी कि 1/1 माइनस क्या होगा 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ था 1/2 माइनस 1/3 हुआ था। इसी तरह करते हुए लास्ट तक जाते हैं, लास्ट में क्या था 1/n था, और यहाँ पे क्या था माइनस 1/n+1 था। ठीक है, ये हो जाता है। और उसके बाद तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, कि जो सबसे पहला का डिजिट होता है उसको लेते हैं, और जो सबसे लास्ट का डिजिट होता है उसको लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले वाला और जो सबसे लास्ट वाला दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन था 1 था, और सबसे लास्ट में कौन था 1/n+1 था। ये दोनों को क्या करें सॉल्व कर दीजिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तो n+1 से इंटू का कितना होगा n+1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस कितना है -1 है कि नहीं। और ये -1 और +1 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा n, नीचे क्या बचेगा n+1। तो देखिए कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन देखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 का सवाल देखिए, ये सवाल है, देखो इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, इसको भी देखिए ऐसे ही बनाते हैं, देखिए ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी क्या करा गया था, तो देखो इस टाइप का भी सवाल को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करिए आप इस टाइप का जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूला को भी एक बार याद रख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए। इसमें भी क्या करते हैं कि सबको जो पॉइंट होता है, जैसे कि ये जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया था सबको अलग अलग करते हैं, मतलब अलग अलग लेते हैं। जैसे 1.4 है, इसको एक अलग टर्म मानते हैं, और पॉइंट के बाद आने के जो 4 वाला है उसको एक अलग टर्म मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले वाला 1 है, 4 है, 7 है, 47 है, और पॉइंट के बाद वाला 4 है, 7 है, 10 है, 50 है कि नहीं। तो ये सब, और दूसरी बात क्या होता है देखिए सबका डिफरेंस चेक करिए। डिफरेंस देखिए 4 में से 1 3, 7 में से 4 3, 10 में से 7 3, 50 में से 47 3, डिफरेंस भी सबका सेम हो रहा है कि नहीं। तो वैसी, तो इसीलिए इस फॉर्मूले में क्या करते हैं हम लोग आराम से सेट करके बना लेते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा था 3 आ रहा था, कह सकते हैं कि 1/3 फॉर्मूला ही होता है 1/सार्वंतर बटे पहला पद माइनस अंतिम पद। तो डिफरेंस कितना सबका था 3 था, तो 1/3 हो गया। उसके बाद पहला पद कौन था 1 था, माइनस कर देते हैं अंतिम पद कौन था यहाँ पे 50 था, 1/50 था। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 49/150। ठीक है, कितना हो जाएगा
49/50, तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बोलता है कि निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है। मतलब सरल मतलब क्या, उसको काट करके और छोटा नहीं किया जा सकता है। पहले देखिए इसको काटिए, जैसे देखिए यहाँ पे कितना था 14/21 था, उसके बाद कितना था 33/43 था, उसके बाद कितना था 18/24 था, उसके बाद 41/82 था। तो देखिए इसको काटिए, 7 का टेबल से 7 दूना 14, 7 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये देखिए 6×3 = 18, 6×4 = 24, ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 1/2 बार में। तो इसमें बोला था कि किसको सरल नहीं किया जा सकता है, तो किसको सरल नहीं किया जा सकता, ये वाला देखिए ये कट ही नहीं रहा है किसी से, तो ये क्या हो इसको सरल नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33/43, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है कि सरल करिए, उसको सरल कैसे करिएगा। तो देखिए तरीका क्या होता है, जितना भी डिवाइड होता है, डिवाइड को पहले क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में उसको चेंज करते हैं। ठीक है, और चेंज करने का तरीका क्या होता है कि जो राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं उसको डिजिट को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे देखिए 6 कितना था 27 था, डिवाइड का साइन था, उसके बाद यहाँ पे कितना था 27/30 था कि नहीं। और उसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड को पहले इंटू में करेंगे, और इंटू में करने के लिए क्या होता है डिजिट का कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम इंटू करेंगे और 81 यानी कि 81 ऊपर चल जाएगा और 20 यानी कि 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला टर्म देखिए, अगला टर्म यहाँ पर है डिवाइड, तो इसको भी क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा ये दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका अब हो जाएगा कितना 6/27 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 30/27 हो जाएगा। यहाँ पे कितना था 81/20 हो जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए 27 का टेबल से कटेगा 3 बार में, ये 0 0 काट लीजिए। उसके बाद फिर 3 से कटेगा कितनी बार में 9 बार में, फिर 2 से 6 काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 3 बार में, फिर 3 3 काट दीजिए कितनी बार में 1 बार में, यानी कि क्या हुआ एक बार में सब कट गया। तो ऑप्शन क्या हुआ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ये सवाल दिया गया बताए इसको किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे कितना है पॉइंट, यहाँ पे कितना है 3 है कि नहीं, और नीचे कितना है एक देखिए 3 0 यानी कि 1000 है। तो देखिए इसका मतलब क्या था पॉइंट हटाइए, जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा 0 बैठेगा, यानी कि एक डिजिट तो 1 0, तो ऊपर में क्या होगा ऊपर में होगा 3 और नीचे क्या होगा 1, यानी कितना 0 है 1 2 3 4 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10वीं पावर कितना है 4 0 है कि नहीं। तो अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, इस पूरे को ऊपर ले जाइएगा, तो ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 तो ऊपर में है ही। नियम क्या होता है जब किसी को ऊपर नीचे जब पावर को हम करते हैं ना तो उसमें साइन का चेंज हो जाता है, साइन बदल जाता है, यानी कि यहाँ पे 10वीं पावर क्या है +4 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10वीं पावर -4 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 10वीं पावर -4। कहाँ है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 98, इसको भी देखिए सॉल्व करिए। तो कितना है इसको देखिए, इस सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, मतलब परिमेयकरण कर देते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए 4 क्या है 9 है, नीचे कितना है नीचे आपका 12 है, यही है। तो नियम क्या था कि 4/9 तो यहाँ पे रहबे करेगा, है कि नहीं। 12 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 12 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है कि नहीं एक है, तो ये एक क्या होगा ऊपर चल जाएगा, अब 12 नीचे रह जाएगा। काट दीजिए 4 का टेबल से 12 कटेगा 3 बार में, तो ऊपर में 1 बचेगा और नीचे क्या होगा 9×27 यानी कि 1/27 कहाँ पे है देखिए ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है कि 1 पूर्णांक 2/3 का व्यस्करमानुपाती बताइए, मतलब इसका उल्टा बताइए। तो पहले इसको सॉल्व करिए, यानी कि 3 एका 3 और +2 कितना हो गया 5/3 हो गया। तो इसको पलटिएगा तो कितना होगा 3/5 हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यस्करमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का देखिए बोलता है कि इसको न्यूनतम भिन्न मान में लिखिए। तो इसको पहले क्या करिए सॉल्व करिए, जैसे देखिए कितना है 4.025, तो इसको हम कैसे करेंगे तो 4025 लिखेंगे, पॉइंट का मतलब एक देंगे, जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा दीजिए। हाँ जो कटे तो काट लीजिए, जो बचे तो बचा लीजिए। तो देखिए दोनों 5 से कटेगा तो काट लीजिए, कितनी बार में कटेगा ये कटेगा 25 8 40 8 बार में, ये जीरो लगेगा यहाँ 5 बार में कट गया। ये कटेगा कितनी बार में 5 दूना 10 200 बार में।
फिर कटेगा 5 का टेबल से, कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 16 पंचे 80 16, यहाँ पे एक बार में, ये कटेगा कितनी बार में, 40 बार में। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या हुआ 161, नीचे ऊपर में 161 और नीचे 40, कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन इसका ये है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा फ्रैक्शन है जो 4/11 के समान नहीं है। तो यहाँ पे हर ऑप्शन को क्या करिए, चेक करिए, काटिए, उसको काट करके छोटा करिए और फिर देखिए कि किसका काटने के मान, किसको काटने के बाद 4/11 के समान नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी तो लग रहा है कटने के बाद 4/11 आ जाएगा, कैसे, 5 का टेबल से कटेगा 4 बार में, 5 का टेबल से कटेगा 11 बार में, यानी कि 4/11 है। उसी प्रकार ये भी देखिए काटिए, इसका काटिए कितना बार में, 4 का टेबल से काटिए, तो 16 बार में 64 कटेगा, 4 का टेबल से ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 44 बार में कटेगा, कटेगा कितनी, फिर उसी प्रकार 4 का टेबल से कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 11 बार में, कि ये भी आ गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं, बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये नहीं आएगा, कट, ये देखने से ही लग रहा है। बाकी ये देखिए 4 का टेबल से कटेगा 32 कितनी बार में, 4 का टेबल से 8 बार में कटेगा, आगे कटेगा कितनी बार में, ये कटेगा आपका 22 बार में, फिर कटेगा कितनी बार में, 2 से 4 बार में, फिर कटेगा 11 बार में, कि 4/11 ये आ गया। तो कौन नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 102 देखिए, बोलते इसको सॉल्व करके पॉइंट में लाइए। तो कैसे करिएगा, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, 25 को 2 से गुना करिए, 50 50 प्लस ये कितना हुआ 51, 51 को 25 से डिवाइड करिए, या फिर क्या कर सकते हैं कि देखिए मान लेते हैं कि 51 है, यहाँ पे क्या है 25 है, हम क्या बोले थे कि नीचे जब 5 का कोई टर्म आता है ना, उसको 0 बनाने की कोशिश करिए, जल्दी उससे हो जाएगा। तो 25 में क्या गुना करें कि 100 बन जाएगा, यानी कि 100 4 कर दीजिए, तो नीचे भी 4 करे हैं तो ऊपर भी 4 करना होगा। तो 51 गुना 4 करिए, कितना हुआ 4 1 4, 4 पंचे 20 हो गया, नीचे कितना है 25 गुना 100, 25 गुना 4 कितना हो गया 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 का मतलब क्या हुआ 2 जीरो, यानी कि 2 डिजिट के बाद क्या होगा पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि 2.04 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 103 देखिए, बोलता कि किसी दिन के कितने भिन्न है जो 4 मिनट और 12 सेकेंड है। मतलब क्या बोलता है, कोई भी दिन का निकालिए आप, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है पूरा देखिए सेकेंड तक जाना, क्योंकि यहाँ पे बोला कि 7 मिनट और 12 सेकेंड में आपको फ्रैक्शन में लाना है। तो सबसे पहली बात होता है क्या कि एक दिन में 24 घंटा, घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 60 से गुना कर देते हैं, तो ये क्या इसमें आ गया मिनट में, फिर मिनट से सेकेंड में जाने के लिए क्या करते हैं फिर से 60 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब सब आ गया किस में, अब यह सब आ गया सेकेंड में, अब ये पूरा सेकेंड में बन गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा था, बोला था कि 7 मिनट और 12 सेकेंड में इसको कन्वर्ट करिए, यानी कि 1 मिनट में जब होता है 60 सेकेंड तो 7 मिनट में कितना हो जाएगा, 7 मिनट में हो जाएगा 420 सेकेंड, 420 प्लस 12 कितना होगा 432 सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि 432 क्या होगा ऊपर में लिखाएगा और नीचे कितना लिखाएगा 24 लिखाएगा, 60 लिखाएगा और फिर 60 लिखाएगा, और काट कुट के रख दीजिए, जो कटने के बाद आंसर आएगा वही क्या होगा इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काट लीजिएगा, ऑप्शन क्या होगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, इसको सॉल्व करिए। तो कैसे करिएगा, तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदल लीजिए, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 बटे कितना होगा 7 21 आदि 22 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 7 21 आ रही है कितना हो गया 22 बटे कितना है यहाँ पे 7 है। तो ये क्या होगा, तो देखिए इसके लिए रूल क्या होता है कि ये जो है ना ये 3 ऊपर चल जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा, परिमेयीकरण हो जाएगा, और ये 7 यहाँ पे चल जाएगा। तो ऊपर में क्या होगा 3 3 9, नीचे कितना होगा 22, फिर यहाँ पे कितना होगा 7 21, नीचे कितना होगा 22, अब 22 22 का एलसीएम कितना होगा 22 होगा, ये कटेगा तो कितना होगा 9 यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना होगा 21 होगा, तो 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 2 का टेबल से काट दीजिए, कितनी बार टेबल से काटे कितनी 15 बार में, ये कटेगा 11 बार में, तो कितना आया अब आया 15/11। अब इसको डिवाइड करेगा तो कितना होगा 1/4/11, यानी कि क्या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, इसको भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो क्या करिए सबको सम ऑफ फ्रैक्शन के भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आसान सवाल है ये सब। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, बोलता है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न है जो 9/17 के बराबर नहीं आता है। मतलब सब ऑप्शन को पहले काटिए, काट करके छोटा टर्म में उसको बदलिए और देखिए कि किसका आंसर 9/17 नहीं आता है, ठीक है। तो आप काट लीजिएगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या होगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 यानी कि 107 देखिए, बोलता है 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है। देखिए ये सिंपल चीज़ है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए सभी को, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अगर ये बात उठ गया है तो आज हम बता देते हैं आप लोगों को याद करने का तरीका। देखिए क्या होता है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। देखिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं सबको, क्या होता है, किलो हेक्टो डेका मीटर, उसके बाद डेसी, फिर होता है सेंटी, उसके बाद होता है मिली। एक बार फिर से बोलिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। ठीक है, इसमें क्या होता है, कन्वर्ट करने का एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है। कैसे होता है कि जहाँ शुरू से क्या करिए, सब में 10 इंटू करिए, यहाँ से यहाँ 10 इंटू करिए, फिर यहाँ से 10 इंटू करिए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ 10 इंटू करिए, फिर यहाँ 10 इंटू करिए, फिर यहाँ करिए, फिर यहाँ करिए। यानी कि जब हम लोग आगे चलेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो सब में 10 इंटू करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जब वापस रिटर्न आएंगे, पीछे आएंगे, रिवर्स आएंगे, तो क्या करेंगे, 1/10 से इंटू करेंगे, यानी कि 1/10 यहाँ से होगा, 1/10 यहाँ से होगा, 1/10 यहाँ से होगा। समझ गए, तो सिर्फ आपको ये याद रखिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, यानी कि हमको लोगों को किलो से कहाँ जाना था, मीटर तक जाना था, यानी कि 1 2 3 स्टेप जाना था, यानी कि 3 बार 10 गुना हुआ था। इसीलिए 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। समझ गए क्यों होता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप 6 के सवालों को देखते हैं। तो देखिए 108 108 का सवाल क्या है, बोलता है कि अगर 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो क्या बोलता है कि 2/11 है, ठीक है, और क्या करना है 2/11 के साथ, तो -5/14 जो है इसका व्युत्क्रम से गुना कर दें, मतलब कितना हो जाएगा, 14 ऊपर हो जाएगा और -5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 11 पचे कितना हो गया, 55 हो गया, और माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, -28/55। कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन बी क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 109 का सवाल देखिए, बोलता है कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, क्या बोलता है कि 5/7 और 9/5 दोनों के व्युत्क्रम का योग जो है किसके बराबर होगा, तो दोनों को पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 45 कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, 9 गुना 7 कितना होगा, 9 7 63 हो जाएगा। 9 से 45 कटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 हो गया। 63 और 25 कितना हो गया, वो हो गया आपका 8, यहाँ पे 6 2 8, यानी कि 88 होगा, नीचे कितना होगा, 45। तो क्या हो जाएगा, 88/45, तो 88/45। लेकिन लास्ट में पूछा था कि इसके व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम, योग करने के बाद फिर इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 45/88। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 110 नंबर का सवाल, बोलता है कि किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 पूर्णांक 25/66 है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। तो देखिए ये सवालों को बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन को हम लोग चुन लेंगे। ठीक है, और ऑप्शन को चुन करके क्या करेंगे, हम लोग इसको सेटिस्फाइड कराएंगे। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन बी उठा लेते हैं, तो ऑप्शन बी क्या है, 6 + 5 कितना, 11/6 है। ठीक है, इसको क्या करिए, 6/11 और इसके व्युत्क्रम यानी कि 6/11। ठीक है, मतलब 11/6 और 6/11 इसका योग करिए, तो योग करिए, 6 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का टेबल से 66 कटेगा 11 बार में, 11 गुना 11 कितना हो गया, 121 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 11 का टेबल से 66 कटेगा 6 बार में, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 121 + 36 कितना हो गया, 6 1 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 157/66, और 157/66 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले तोड़ के देख लीजिए, 66 गुना 2 कितना हो गया, 132 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो गया, तो ये भी उतना था, 157 क्या था, 66 था। यानी कि यही पूछा था कि 157/66 किस में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी से सेटिस्फाइड कर गया क्वेश्चन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, बोलता है कि एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच का जो अंतर है वो 6 पूर्णांक 39/160 है, तो विचाराधीन भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, इसको भी ऑप्शन से इसको सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करेंगे। क्या बोला था, एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम का अंतर, मान लेते हैं वो धनात्मक भिन्न कितना है, 32/5 है। ठीक है,
और इसके क्या बोलते हैं धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम, इसको पलट दीजिए तो कितना होगा 5/32 हो जाएगा। दोनों का अंतर कर दीजिए तो अंतर कर दी। अब एलसीएम ले लीजिए, 5 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 का टेबल से 160 कटेगा कितनी बार में 32 बार में, और 32 गुना 32 कितना होता है तो 32 गुना 32 होता है 10/24। ठीक है, उसी प्रकार फिर 32 से 160 कटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 कितना हो गया 25 हो गया, हुआ कि नहीं। अब इसको गुना कर लीजिए तो 1024 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा, यानी कि 999 बचेगा और नीचे कितना होगा 160। तो देखिए कहाँ पर इस तरह है, तो या फिर क्वेश्चन यही पूछा था कि 160 गुना 6 कितना होगा 16 छके 96, यानी कि 960 प्लस 39, तो ये भी उतना ही था, यानी कि 999 बटे कौन 60 था, यही हमको लाने बोला था, तो यानी कि सेटिस्फाइड कर गया कौन सा ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, बोला है कि किसी भिन्न और उसके व्यतक्रम का अंतर 9/11 है। ठीक है, तो भिन्न और इसके व्यतक्रम दोनों के घनों का अंतर बताना है। देखिए ये सवाल में थोड़ा सा मान के बनाना होगा। क्या बोला था कि किसी भिन्न, तो किसी भिन्न में मान लेते वो भिन्न x है और उसका व्यतक्रम का अंतर मतलब कितना 1/x है, इसका अंतर दिया है कितना 9/11 दिया है। ठीक है, तो बोला है कि इसके घन का अंतर बताइए। देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है कि अगर ये आपको अलजेब्रा में हम पढ़ाएंगे, एक फार्मूला क्या होता है कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू अगर ये दिया हो, इस तरह क्या होता है एक फार्मूला होता है कि x माइनस 1/x बराबर अगर ये हो, और अगर इसका हमको घन निकालना हो, जैसे ये x पे पावर क्यूब माइनस 1/x पे पावर क्यूब, अगर ये निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये जो दिया रहता है यहाँ पे इसका क्या कर दीजिए, ये पे पावर क्यूब कर दीजिए और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, कितना 3 ये कर दीजिए। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करेंगे सवाल को सेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी में हम लोग सेट करने वाले हैं। तो सवाल क्या दिया था कि x माइनस 1/x बराबर कितना था 9/11 था, यही था, और हम लोगों को निकालना क्या था x पे पावर क्यूब माइनस 1/x पे पावर क्यूब निकालना था। तो यानी कि हम 9/11 का पावर क्या करेंगे क्यूब करेंगे और माइनस क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और क्या होगा 3 इंटू जो वहाँ पे मान दिया था वही, यानी कि कौन 9/11। इसको सॉल्व करिए, 9 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना होगा 729 होगा, और 11 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना होगा 1331 होगा, और यहाँ पे प्लस देखिए 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया। अब कितना हो गया 729/1331, फिर प्लस 27/11, फिर इसको सॉल्व करिए, कितना था 729/1331, और यहाँ पे कितना था 27/11 था। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हर को हम लोग बराबर करेंगे, तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या फिर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे 11 में क्या गुना करें जो 131 आ जाएगा, सॉरी 1331 आ जाएगा, तो 121 गुना करने पर, तो 121 से आपको यहाँ पर भी गुना करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कितना था वहाँ पे 729 बटे कितना था 1331 था। अब यहाँ पे क्या करिए 27 गुना 121 गुना करके इसको ऊपर में लिखिए। ठीक है, नीचे तो वही आएगा 1331 आएगा, कि नीचे का तो 1331 ही आएगा। अब 121 गुना 27 जितना करके आएगा उसको 729 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना था 121 और 27 गुना करिए, तो 7 एका 7, 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, 7 एका 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एका 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 7 4 2 6 8 4 12 का 2 2 1 3, यानी कि कितना हो गया 3267। तो 3267 को ऐड करना है किसमें 729 में, तो 9 और 7 कितना हो गया 16 का 6 हाथ में चल 1 6 2 8 हाथ 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 3996, कितना हो गया 3996, नीचे कितना था 1331, तो कहाँ है देखिए ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, तो आई होप सवाल समझ गए होंगे। इस फॉर्मूला को सिर्फ आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखना था। ठीक है, तो इस सवाल का क्या होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोलता है कि 113 नंबर का सवाल कि 4/5 में कितना जोड़ दिया जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए, मतलब 4/5 में कितना ऐड करें, मान लेते हैं x ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, इसको यहाँ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा, कि -4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम 20 होगा, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 कितना हो गया 25 हो गया, 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 4 गुना 4 16 हो गया, 25 में से 16 घटेगा 9 होगा, नीचे 20 होगा, यानी कि 9/20 कहाँ पे देखिए ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं,
और इसके अगले पार्ट में हम लोग बाकी के टाइप को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग टाइप 6 तक के सवालों को देखें और बाकी के वीडियो में हम लोग आगे के टाइप के सवालों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।